नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे भी होंगे। आप सभी का सिविल पांडा के YouTube प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक कई टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का संपूर्ण अध्ययन। जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका व्यंजन संधि। बहुत सारे परीक्षार्थियों के मन में संशय बना रहता है कि व्यंजन संधि के इतने सारे नियम हम कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें। उसी समस्या को समाधान करने के लिए आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसानी इजी वे से आप सभी नियमों का अध्ययन कर सकें। और यकीन मानिए दोस्तों कि जितने भी नियम है वो बहुत ही सरल हैं। हमारे दिमाग में एक अलग से पूर्व धारणा बना दी गई है कि व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम होते हैं, महासागर है व्यंजन संधि, इतने सारे नियम होते हैं, हम कैसे याद करें, कैसे नहीं याद करें। तो इन चीजों पर आप ध्यान रखिए कि ऐसे किसी प्रकार की भ्रामक जानकारी आपको यदि प्राप्त होती है किसी भी प्रकार की कहीं से भी, तो आपको उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। कहते हैं ना दोस्तों कि पहले उपयोग करें फिर विश्वास करें, तो इसी प्रकार पहले आप अध्ययन करें और उसके बाद यह विश्वास करें कि क्या वास्तव में व्यंजन संधि के नियमों को याद करना कठिन है, या जो हवाएं चल रही हैं, जो हवाओं का रुख है, वो केवल और केवल एक छलावा मात्र है। उस छलावे से हमें बचना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले उस संपूर्ण अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए अब बिना विलंब किए हुए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को प्रारंभ करने से पूर्व हम जो कल की क्लास कर चुके हैं उसके बारे में ब्रीफ में अपन रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंट आता जाए कि नहीं संधि बहुत ही इजी है। क्योंकि हमें पता है दोस्तों, ये जो संधि, समास और आपका विराम चिन्ह है, इन तीनों को मिलाकर एमपीपीएससी के 5वें प्रश्न पत्र में लगभग 44 से 50 नंबर या 40 से 50 नंबर के बीच के प्रश्न आते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका हमें अध्ययन करना है। तो चलिए इंस्टेंट में 2 मिनट के अंदर, विद इन 2 मिनट्स हम पूरी संधि को रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि संधि क्या होती। तो हम लोगों ने देखा कि दो निकटवर्ती या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा संधि को तोड़ना क्या कहलाता है। तो संधि युक्त वर्णों को तोड़ना क्या कहलाता है दोस्तों? संधि विच्छेद कहलाता है। फिर हमने देखा संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि सदैव कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहला हम लोगों ने देखा स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। इसके उपरांत हम लोगों ने अध्ययन किया दोस्तों स्वर संधि कितने प्रकार हैं, उनके नाम क्या क्या है। तो हम लोगों ने अध्ययन किया स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहले दीर्घ स्वर संधि हमने देखी, दूसरी हम लोगों ने देखी गुण स्वर संधि, तीसरी हम लोगों ने अध्ययन करी दोस्तों वृद्धि स्वर संधि, और चौथी और 5वीं संधियां क्रमशः यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इसी आसान वे से हम लोगों ने यह भी देखा कि संधि करते समय हमें केवल और केवल फोकस करना है वर्णों पर, क्योंकि अक्षरों का यहाँ कोई भी और किसी भी प्रकार का कोई महत्व नहीं है। तो हम किस पर फोकस करें? वर्णों पे। अब यहाँ पर जब वर्ण की बात आती है, वर्ण का मतलब क्या होता है? जो वो अक्षर दे रहते हैं उनको छोटे में तोड़ना। जैसे अणु को परमाणु में विभक्त कर दिया जाता है, वैसे अक्षर विभक्त होते हैं वर्णों में। और कैसे होते? एक स्वर आता है और एक हलंत युक्त व्यंजन आता है, तो ये हो जाएगा वर्ण। और करना कैसी है प्रक्रिया? जो हम लोगों ने देखी कि हमें सबसे पहले प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण को देखना है। प्लस के पहले यदि अक्षर है तो उससे वर्ण निकाल लेंगे, और प्लस के बाद जो अक्षर या वर्ण कुछ, तो प्लस के बाद में हमें ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि स्वर सदैव पीछे की ओर लगे, जब भी अलग करते हैं तो स्वर पीछे की ओर आते हैं, इसलिए उन पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना। ठीक, ये प्रक्रिया फिर यहाँ से हम पहचान करते हैं, और जो अनुकूल नियम होता है, जो भी नियम उसके सुटेबल होता है, वहां पर कौन सा नियम लगेगा उस नियम को हम लगा देते हैं। इसके तत्काल बाद ही हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। फिर जैसे ही परिवर्तन होता है वहां पर संधि हो जाती है, फिर जैसे हम जोड़ते हैं उसी प्रकार से हमें जोड़ते होने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हुई पुरानी बातें। अब आज की बात पे आते हैं जिस टॉपिक पर हमें अध्ययन करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है मित्रों कौन सा? व्यंजन संधि। तो चलिए बिना विलंब के सबसे पहले व्यंजन संधि हेडिंग डालते हैं। अपनी आज की हेडिंग है दोस्तों व्यंजन संधि।
व्यंजन। और कुछ मित्रों ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई समस्या ऐसी विशेष नहीं है, व्यंजन संधि। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन संधि को हम पहचाने कैसे, क्या आधार रहता है व्यंजन संधि को पहचानने का। तो उसके लिए दोस्तों हम लोगों ने पहले ही पूर्व क्लास में अध्ययन किया था कि व्यंजन संधि कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है संधि निकटवर्ती दो वर्णों के मध्य होती, और कहाँ होता है, प्लस का साइन लगा होता है, क्योंकि संधि का मतलब होता है मेल या जो, तो जहां पर प्लस का साइन अवश्य लगा होगा। तो प्लस के पहले दोस्तों या बाद में से नॉर्मली तो ये कहा जाता है इस और व्यंजन, एक और व्यंजन, और दूसरी ओर स्वर अथवा व्यंजन में से कुछ भी हो जाए। ठीक, आपको ये ध्यान रखें। और यहां से एक बात और ध्यान रखें, चूंकि हम मैथमेटिकल स्वरूप में केवल इतना ही लिखते हैं, परंतु वास्तविक रूप में जो आपको ध्यान रखना है, व्यंजन संधि की जो वास्तविक पहचान होती है, सबसे पहले आप हेडिंग में पहचान ही लिखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा वही है कि आपको पहचान पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग परिभाषा लिखेंगे। पहचान क्या है दोस्तों, संधि करते वक्त जो आपको ध्यान देनी है कि प्लस के किसी भी एक और व्यंजन या दोनों और व्यंजन, ये बिल्कुल वैसे ही बातें हैं दोस्तों जो हमने ये पहचान लिखी है कि जो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं पॉलिटी में, कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होने के लिए 3-4 शर्तें होती, लगभग 3 शर्तें होती हैं सर। उन 3 शर्तों में कोई भी एक शर्त पूरी कर दे कोई पार्टी, तो क्या कहलाती है, राष्ट्रीय दल कहलाती है, नेशनल पार्टी हो जाती है। इसी वही चीज यहाँ पर लग रही है कि प्लस के किसी और, चाहे एक, कम से कम एक तो व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक और, तो क्या होना चाहिए, प्लस के किसी भी एक और व्यंजन हो, या दोनों और होगा चले, कम से कम एक और व्यंजन अवश्य होना चाहिए। यदि एक और भी व्यंजन है दोस्तों, तो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होगी। ठीक है, ये तो आपकी सिंपल सी बात हो गई। अब अपने को पढ़ना है दोस्तों परिभाषा। अब जो मुद्दे की बात एक तो पहचान हो गई, अब आपसे सीधे पूछ लिया जाता है व्यंजन संधि को सोदाहरण समझाइए, या व्यंजन संधि को परिभाषित कीजिए, या व्यंजन संधि किसे कहते हैं। ठीक, या व्यंजन शब्द का, व्यंजन संधि में व्यंजन शब्द का अर्थ। दोस्तों व्यंजन का मतलब शब्द के 2 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं व्यंजन शब्द के? 2 होते हैं, एक होता है पकवान, दूसरा होता है वर्ण। ठीक है, वर्ण का एक प्रकार। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे अध्ययन करते हैं। इसमें व्यंजन संधि की परिभाषा लिखते, हेडिंग डालिए व्यंजन संधि की परिभाषा। जब परिभाषा की बारी आती है दोस्तों, तो इजी वे से हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए क्या होगा, सिंपल सा है, व्यंजन वर्ण का मेल, व्यंजन वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ होने पर साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक, उदाहरण स्वरूप एक सिंपल सा लिख लें जो आपको हमेशा याद रहता है। क्या उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में उसे का हम प्रयोग करें जो हमें याद रहे, हमें परेशान नहीं होना है कि हम रटते फिरे। जैसे हम लोग हमेशा याद रखते हैं जगत धन ईश बराबर जगदीश, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, व्यंजन संधि हो गई। ठीक, ये उदाहरण कर लिया, अंडरलाइन कर देंगे, व्यंजन वर्ण और क्या, स्वर में स्वर अथवा व्यंजन और विकार, बस।
इतनी आपके क्या हो गए, ये व्यंजन संधि की परिभाषा हो। तो सरल शब्दों में जो हमने मैथमेटिकल रूप में फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था मित्रों, कि एक और व्यंजन और दूसरी ओर हमने क्या लिखा था, स्वर अथवा व्यंजन में से कुछ भी। तो वहीं से परिभाषा बनी कि व्यंजन वर्ण का मेल स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के साथ होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। चूंकि संधि का मतलब हो जाता है विकार अवश्य उत्पन्न हो, ठीक है। तो विकार उत्पन्न होगा तो उसे हमने कहा व्यंजन संधि कहा। एक उदाहरण आपको लिख कर आना, जब पूछा जाए सो उदाहरण समझाइए। क्लियर मित्रों, चलिए अब हम लोग इसके नियमों पर आते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे समझ सकते हैं, कोई भी इसमें कोई बर्डन बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए नियम लिखते हैं। नियमों की एक इसमें ऐसी श्रृंखला है जो आपको बिल्कुल ही इतनी इजी लगेगी कि आप सपने में भी नहीं सोच पाएंगे कि व्यंजन संधि के नियम इतने भी सरल हो सकते हैं। ठीक, चलिए इन नियमों को लिखने से पहले यहाँ पर एक आप सभी एक शॉर्ट में एक बॉक्स में कुछ चीजें आप देख लीजिए बनाकर, जिससे कि आपको आपसे गलतियां ना हो। तो दोस्तों ये देखने के लिए हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था, उसी को थोड़ा सा रिकॉल करें। हमने पढ़ा था क ख ग स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन पढ़ा था, हमें उसी पर ध्यान देना है। ठीक है, तो तत्काल जल्दी से लिखते हैं। देखिए का होता है कबूतर का से कबूतर होता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है, ख से खरगोश होता है, गा से गमला होता है और घा से घड़ी होता है अंग। ठीक है, ये इसको अच्छे से बना दिया जाए, नहीं आप लोग गलत समझ लें। ये इसके बाद क्या होता है, चा से चम्मच होता है, छा से छाता होता है, जा से जहाज, झा से झंडा और इया। इसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा टा से टमाटर, ठा से ठठेरा होता है, डा से डमरू, ढा से ढक्कन और आना, गणेश जी वाला। इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों ता से तराजू होता है, था से थर्मस होता है, दा से दवाई होती, धा से धनुष हो जाता है और ना से नल हो जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों पा से फल हो जाता है, क्या हो जाता है, पा से पतंग हो जाती है, फा से क्या हो जाता है, फल हो जाता है, बा से क्या आ जाती है, बकरी आ जाती है, बा से क्या आ गई, बकरी। आप लोग बा से बेबी समझने लगे हैं, वो उनकी अलग समस्या है। ठीक है, फिर क्या आ जाता है, प फ ब, फिर क्या होगा, भा से भोला आ जाता है। जब भा से बेबी हो गया तो भा से क्या हो गया, भोला हो गया। वैसे वास्तव में भा से भालू ही हम लोग पढ़ते हैं। और आखिरी मित्र हमने क्या पढ़ लिया, जब सब बकरी भालू सब आ गए तो मछली को कहाँ छोड़ेंगे। और आप सबको पता होगा, अभी हाल ही में खबर पड़ी होगी, अमेरिका में सबसे उम्र दराज मछली में है वहां पर, जो लगभग 101 वर्ष से जीवित है, वो अमेरिका की कैद में है। ये खबर आपने सुनी होगी, इसीलिए तब से हम लोग पढ़ने लगे मां से मछली, कि भाई इतनी बड़ी मछली कैद है वहां पर। 101 साल की उम्र हो गई, जहां इंसान नहीं जीते 101 साल। ठीक है, तो यहाँ इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे अब काम की चीजें आने वाली, हमारे काम की चीजें मित्रों ऐसे आएंगी कि हमें क्या ध्यान देना है कि पहला ये पूरे क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, ये कहलाते हैं दूसरे, ये क्या कहलाते हैं तीसरे, ये क्या कहलाते हैं चौथे, और ये कहलाते हैं पांचवें। अब इनका काम हमें पड़ेगा। तो हमने याद किया था कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण क्या होता है, क च ट ता पा। तो एक साथ हमने पढ़ा तो क्या बन गया था, कचट तप। क्या बना था मित्रों, कचट तप। इन सेम वे हमने तीसरे भी याद कर लिए थे, तीसरे क्रम से पढ़ो तो ग ज ड द ब, तो क्या हो गया गजड दब। इसी प्रकार चौथे में आते तो घजड दब, थोड़ा सा अपन को जोर देना पड़ता है। और पांचवें स्पेशली आपको इसका यूज पड़ेगा दोस्तों, इसका पड़ेगा और इसका, पांचवें वर्ण का। यदि हम बोलते हैं प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो प्रत्येक वर्ग ये क्या कहलाते हैं, ये इस रूप में जब हम जाते हैं दोस्तों तो ये कहलाते हैं वर्ग। और हमने याद किया था का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आप इन चीजों पर ध्यान रखें। हमने कहा प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण, तो पांचवें वर्ण क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे आपके अंग इण न मा। पांचवें वर्ण आपके क्या हो जाएंगे, अंग इण ना और मा। ये आपको फोकस करना है, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है, जिससे कि क्लास में आप बीच में ये ना समझे कि सर तीसरे चौथे वर्ण लिख रहे हैं, पहला तीसरे में बदल रहा है, पहला पांचवें में बदल रहा है। भाई पहला पांचवें से पहला तीसरे में ये कैसे बदल रहे हैं, ठीक, तो कैसे हो रहे हैं,
यहाँ से ये आपको ये जो चार्ट बनाया अपन ने, टेबल जो बनाई है, आपको बना लेनी है जिससे कि आपको क्या हो जाए, चीजें रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए अब अपन नियम पढ़ना चालू करते हैं। ठीक, इसे हटा देते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। पहला वर्ण होता है आपका क च ट त प, क्या हो गया, कचट तप। तीसरा क्या होता है, ग ज ड द ब, तो अच्छे से हमने एक सांस में बोल दिया तो क्या बन गया वो, गजड दब। इसके बाद घ झ ढ ध भ, तो क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका घजड़ धब। और आखिरी तो आपको याद ही है, एक संगीत है सिंपल सा, अंग यणा नाम। ये इस तरीके से आपके पांचवें वर्ण हो गए। ठीक, तो चलिए अब इसे हटाते हैं और हम लोग नियम नंबर 1 का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो नियम नंबर 1 दोस्तों, बहुत ही पहले और दूसरे नियम में से कोई भी आप एक नियम याद रख लेंगे तो आप ये समझिए कि दो नियम के स्थान पर आपने एक याद कर लिया तो आपको दोनों नियम याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, केवल एक ही नियम को याद रखना है, उससे आपके दोनों नियम याद हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नियम नंबर 1 लिख देखते हैं। क्या देखते हैं, नियम नंबर 1। तो सबसे पहला नियम कहता है कि प्लस के पहले क्या आना चाहिए, का च ट ता और पा। प्लस के पहले क्या हो दोस्तों, प्लस के पहले आपके होने चाहिए क कबूतर, च चम्मच, ट टमाटर, ता तराजू और पा पतंग। और ये कैसे होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, हलंत युक्त होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, स्वर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको गौर रखना। प्लस क्या लिखा हमने, प्लस लिखा। अब प्लस के बाद कौन कौन से वर्ण आ सकते हैं दोस्तों, तो आ सकता है आपका तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण आ सकता है। इसके बाद आपके आ सकते हैं कौन से, तीसरे चौथे वर्ण के बाद कौन से आ सकते हैं दोस्तों, य र ल व, य र ल व ह, या कोई भी स्वर, या कोई भी स्वर आ जाए। कौन से आ जाए, क च ट त प के बाद तीसरा चौथा वर्ण य र ल व ह अथवा कोई भी स्वर आ जाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में जो ये होंगे क च ट त और प, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखें किसमें जाते हैं, पहला किसमें बदल जाएगा, तीसरे में बदल जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्या याद रखेंगे, पहला सदैव तीसरे में बदल जाता है। तो इनके तीसरे क्या हो गए दोस्तों, तीसरे हो गए ग ज ड द और बा, गजट दब में बदल जाएंगे। ये किसमें बदल जाएंगे, गजट दब में बदल जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, ये हो गया क्या, आप शॉर्ट में से आप कैसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट में यदि आप करना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं फर्स्ट टू थर्ड का नियम। क्या कह सकते हैं, इसे एक अन्य नाम दे सकते हैं आप, फर्स्ट टू थर्ड का नियम। ठीक है, तो आप गौर से देख लीजिए क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया मित्रों, बार बार रिपीट करने के पीछे ही चांस है कि आपको आसानी से नियम याद हो जाए। क्या किया, कचट तब का गा में बदल दिया, चा को जा में, का चा को डा में बदल दिया, ता को दा, ता का क्या हो जाए और पा का ब। अभी हम लोगों ने देखा ना, पहले कौन कौन से होते, तीसरे पहले होते क च ट त पा, तीसरे होते ग ज ड द और व, ये हो गए परिवर्तित। अब इस जो नियम है दोस्तों, इनके उदाहरण ये बहुत ही आसान होते हैं। आप बिल्कुल, आपको परेशान नहीं होना है कि नियमों में आप परेशान हो जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। तो नियम आप सब लिख लें, ठीक है, फिर हम इसके उदाहरण करते हैं। तो चलिए अब उदाहरण करें इसके दोस्तों। और हाँ, यहाँ नोट बना के एक चीज जरूर डाल लीजिए स्पेशली इसके नियम के ऊपर, फिर जहां पर परिवर्तन होगा तो बता दिया जाएगा आपको। नोट में आपको क्या मेंशन करना है, नोट में आपको मेंशन रखना है दोस्तों, नोट में आप मेंशन कीजिए व्यंजन संधि के वे नियम जिनमें परिवर्तन केवल प्लस के पूर्व, मतलब
प्लस के पहले करना है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपकी एक समस्या और खत्म हो जाएगी जोड़ते समय, जो आप गलतियां कर सकते हैं कि उधर का क्या करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको परिवर्तित कर दिया करेंगे और इधर जो भी वर्ण लिखे होगा उसको हूबहू टिप देना है, उसको हूबहू नीचे लिख देना है, रिटर्न कर देना है, इससे आपका काम खत्म हो जाएगा। चलिए मेंशन कर लिया आपने पूरा। अब चलिए इसके उदाहरण करते हैं। एग्जाम्पल, जब उदाहरण की बारी आती है दोस्तों तो बहुत ही सरल, इतना बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप परेशान हो जाएं, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, कुछ नहीं सोचना है। जैसे लिखा है हूबहू वैसे ही हमको परिवर्तित कर देना है, हमारा काम हो जाए। जैसे हमने जो उदाहरण लिया था उसी को देखते हैं दोस्तों। जगत धन ईश, जगत धन ईश सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप आप देखिएगा, मुद्दे की बात तो वहीं पर टिकती है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम इसके आखिरी को और इसके पहले को अंडरलाइन करना है, मतलब प्लस के दोनों ओर के वर्णों को हमें रेखांकित करना रहता है। क्या करना है, प्लस के दोनों ओर के वर्णों को रेखांकित करना, अंडरलाइन करना। कर लिया हम लोगों ने। अब हम अगले स्टेप क्या करें, जो अभी तक करते आए थे, इसको किडनैप कर लिया, ये वर्ण है, ठीक है, इधर ही बढ़िया, ठीक है, ये क्या हलंत लगा है और ये स्वर है, मतलब हलंत एक व्यंजन है, और बीच वाला प्लस कौन सा, ये मेन प्लस यही है ना। तो अब ये क्या है, व्यंजन, किसी भी एक और व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। तो यहां से क्लियर हो गया व्यंजन संधि। अब ये कौन सा काउंट करें, पहला है ना, ये पहला वर्ण हो गया, बिल्कुल सही है भाई। इधर स्वर आ गया, ये क्या है, स्वर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये स्वर हो गया तो क्या करेंगे, इसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर अपना पहला ही नियम लग रहा है। तो अब अपन क्या करेंगे, इस ता को किसमें बदल देंगे, दा में बदल देंगे। क्यों, हमने देखा है कि पहला किसमें बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। तो त थ दा, तो दा में बदलेंगे। अब चूंकि ये आधा है मित्रों, तो दा कौन सा आएगा, आधा ही आएगा। तो इसके स्थान पर हमने आधा दा लिख दिया। क्लियर, ये आधा दा। अब देखिए ए को जोड़ने में हमें समस्या आ रही है कि ए को जोड़ा कैसा जाए। हम लोगों ने आ की 12 खड़ी पड़ी थी, उसके अनुसार ए को हम इस रूप में लिख सकते हैं ना, इस रूप में, इस रूप में। तो चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया अपना काम। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब सबको जैसे जोड़ दें, जैसे अपन ने किया था ना, वर्ण विच्छेद जो दिया रहता था उसको जोड़ के एक शब्द बनाते हैं, उसी प्रकार के इसको बना देना। इधर क्या रिमेनिंग बचा, जा बचा और गा बचा, इधर क्या बचा, सा। तो चलिए अब क्रम से जोड़ेंगे, तो जा पूरा है, गा पूरा है। अब ये दा हलंत वाला, और हम चूंकि जानते हैं कि हलंत और आ का 36 का आंकड़ा होता है, हलंत हमेशा आ से कट जाता है। तो चलिए अब इस हलंत को आ से काट दिया जाए, ये आ और ये हलंत कट गए। क्या बचा, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दा पूरा हो गया। अब आ कटा, आ की मात्रा नहीं कटी है, तो आ में कैसी टोपी लगी है, इधर से टोपी लगी है, तो अपन ऐसी टोपी लगा दी, ये बन गया ऐसा। तो जगत धन ईश को जब हम लोगों ने जोड़ा तो क्या बना, जगदीश। देखिए कुछ करना रहा क्या, कुछ भी नहीं करना हुआ, हमें केवल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है, बात खत्म। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं इस नियम को, इसके बाद अपन दूसरे नियम पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए सरल से बहुत ही इसके सरल उदाहरण आते हैं, अपन को बिल्कुल परेशान नहीं होना रहता है, अपन परेशान। जैसे मान लीजिए एक आ गया, ये आपके सम्मुख उदाहरण, वाक प्लस जाल, ठीक, और एक हम लिखते हैं यहां पर दिक धन अंबर। केवल आपको ये देखना है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, बस बाकी पूरी चीजें अपने आप खुद आगे बढ़ती जाएंगी। पहला स्टेप आप अच्छे से कर लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो अब क्या किया हमने, यहाँ पर का आ गया और यहाँ पर क्या है, जा। क्या आ गया, का है और जा। हमने देख लिया कि भाई साहब का आ रहा है, तो का तो पहला है, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। लेकिन इधर जा आ रहा है, अब कुछ की समस्या होगी कि जा आ रहा है तो क्या कैसे नियम लगाएंगे। तो भाई हम लोगों ने नियम में लिखा है, तीसरा आ जाए चाहे चौथा आ जाए, या र ल व ह या कोई भी स्वर आ जाता है, मतलब जो प्लस के दूसरी ओर है उधर कोई रोक टोक नहीं है, उस भंडारे में कोई भी आइए, और ये स्पेशल है इधर की ओर। तो जब उससे ओर देखते हैं तो जा कौन सा आता है, च छ जा, तीसरा है कि नहीं है, ये थर्ड है। बस अपनी समस्या का निदान हो गया, मतलब पहला नियम लगाना है। तो क्या करेंगे, पहला किसमें बदल दें हम, तीसरे में बदल देते हैं। तो का तीसरा क्या हो जाएगा, गा।
अब चूंकि का आधा है तो का कैसा आएगा, आधा आएगा कि नहीं आएगा। और हम जानते हैं आधे को हलंत युक्त लिखा जाता है, या जब उसको जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, जितने भी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उनको आधा लिखते समय उनकी खड़ी पाई गायब कर दी जाती है। तो खड़ी पाई गायब हो गई तो क्या बना, वाग जाल। वाक धन जाल बराबर क्या हो गया आपका, वाग जाल। ठीक, इसी प्रकार आखिरी ये उदाहरण देख लेते हैं, दिक धन अंबर। अब देखिए पहला है और इधर स्वर है तो कुछ नहीं करना, दी हो गया प्लस का को किसे बदल दें, गा में हलंत वाला, इधर आ प्लस ये हो गया। अब आ से हलंत कट जाता, हम जानते हैं कि हलंत की और आ की पक्की वाली दुश्मनी है, तो काट दिया हमने और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया यहाँ से दी ग अधमा बा और दिगंबर। ये हो गया आपका पहला नियम समाप्त। ठीक है दोस्तों, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कठिनाई हुई होगी पहले नियम को समझने में। अब आते हैं हम लोग दूसरे नियम पे। चलिए दूसरा नियम अपना क्या कहता है, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2। अब जैसे नियम नंबर पहला और दूसरा एक जैसे ही नियम है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अब पहला नियम कहां तक जाता है, हमें तीसरे और चौथे को लेकर वहां तक हमें पहुंचा देता है। अब चूंकि अपना टारगेट है क्या, आखिरी स्टॉपेज, तो आखिरी स्टॉपेज में जाने के लिए क्या तीसरे चौथे के बाद एक और ट्रैक पकड़ना पड़ेगा, एक और ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे हमें सतना से इंदौर आना है तो वाया भोपाल, पहले भोपाल रूट तक आए तो तीसरे चौथे वर्णों ने भोपाल पहुंचा दिया। अब पांचवें से हमें कहाँ आना है, इंदौर आना है, तो उसके लिए हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। उसी प्रकार से जब पांचवें में जाना है हमें, तो हमें अगले नियम का सहारा लेना पड़ता है। तो इस नियम पे आते हैं तो क्या हो गया दोस्तों, एक और तो यही हो गया आपके क च ता और ये पा हो गए, क च ट ता और पा आ गए आपके। इसके बाद अब देखिए तीसरे और चौथे वर्ण तो कंप्लीट कर लिए हमने, तो तीसरे चौथे कंप्लीट हो गए तो अपने को पांचवा। जब हम पांचवें में आते तो हम जानते हैं दोस्तों कि अंगा से कोई चालू नहीं होता कोई भी शब्द, यहाँ से कोई शब्द चालू नहीं होता और आ से कोई शब्द चालू नहीं होता। ठीक है, हिंदी व्याकरण में हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते हैं हमेशा कि किसी भी शब्द पर अंग य से नहीं होता। तो अब इनको ढोने से कोई तात्पर्य है क्या, कोई मतलब नहीं है। तो इनके स्थान पर हम इन्हें गायब कर देते हैं और सीधे आखिरी के जो आते पांचवें वर्ण कौन कौन से, न और म, उनको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। मतलब कचट तप के बाद, किसके बाद दोस्तों, कचट तप के बाद ना अथवा मास में से कुछ भी आता है, तो अब ये तीसरे में बदल रहे थे ना, अब सीधे पांचवें स्टॉपेज पर पहुंच जाएंगे। कहां पर पहुंचेंगे, तीसरे से डायरेक्टली पांचवें में, डायरेक्ट प्रमोशन इनका होता है। तो ये हुआ का से पांचवा क्या हो जाएगा, इसका अंग। ठीक, पांचवा क्या हो गया, इसका अंगा हो गया। इसका क्या हो गया, इया। इसका आखिरी क्या होता है, णा। इसका ना और इस लास्ट वाले को हो जाता है मां। बस ये हो गया दूसरा नियम। तो इसीलिए हमने कहा दोस्तों नियम नंबर 2 याद कर लेंगे तो पहला तो अपने आप से बन जाएगा, या पहला याद कर लेंगे तो दूसरा अच्छे से आराम से बन जाए। पहले को हमने कहा था पहले से तीसरे का नियम, और इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ लॉ, पहले से पांचवें का नियम, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ। बस इतना आपका पहले नियम में क्या होगा, पहला से तीसरा, दूसरा नियम क्या होगा, पहले से पांचवा। बात खत्म हो गई। अब इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखने से पहले देख लीजिए, परिवर्तन केवल इस ओर होना, इस ओर जो भी लिखा उसको हूबहू लिख देना, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इस नियम के कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या नियम हमने कहा, पहले से तीसरे। जैसे एक सिंपल सा लिखते हैं हमने लिख दिया वाक प्लस मैं। ठीक, एक लिखा दोस्तों हम लोगों ने सट धन मुख। क्या लिखा, वाक धन मैं, और एक लिख लिया हमने सट धन मुख। ये दो उदाहरण से समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो का के बाद क्या लगा, इधर का आ गया, तो का चट तापा पहले के आखिरी में दिख जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहले केवल दो ही नियम आने चाहिए। कौन कौन से, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। परंतु जैसे ही हम आगे देखते हैं कि भाई दूसरा देख लेते हैं,
दूसरा में माँ आ गया, ना अथवा माँ आ गया तो नियम नंबर 2 श्योर हो गया। और ना और माँ नहीं दिखे तो हमेशा याद रख लीजिए कौन सा नियम लगेगा, नियम नंबर 1 लगना है, 99% श्योरिटी। ठीक, तो अब लग गया तो क्या होगा, इधर माँ आ गया, ये भी सही है भाई, तो इसको 5 में बदल दें। का 5वां क्या होता है, अंग। का 5वां क्या आपका अंग है, तो सीधे होगा क्या बन गया, वांग में। और दोस्तों 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था वर्तनी शुद्धिकरण में। किसे पूछा गया था, वर्तनी शुद्धिकरण में 2 नंबर का आया था, उसमें ऐसे दिया गया था वांग मय, ऐसा लिखा गया था और पूछा गया था इसका शुद्ध रूप क्या होगा। क्या दिया गया था, ऐसा दिया गया था और पूछा गया था इसका शुद्ध रूप क्या होगा। और जिसने भी व्यंजन संधि को थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया होगा तो आसानी से वो क्या लिख देगा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नियम लगता है व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 लगता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या बन जाएगा, सट धनमुख। टाक अंडरलाइन किया, माँ कर लिया, यहां से समझ गए। तो टा का 5वां क्या होता है, ट ठ ड ढ अणा, मतलब गणेशी वाला अड़ा आता है, ये ध्यान रखें, कौन सा, गणेशी वाला। तो ये हो गया सा, टा आधा थोड़ा आधा होगा और ये मुख। ठीक, ये आपके दूसरे नियम के उदाहरण हो गए। और आप बाकी प्रश्नों का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिससे आपकी और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपके 2 नियम। अब हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों नियम नंबर 3 का अध्ययन करना है। ठीक दोस्तों, ये अपने दूसरा नियम कंप्लीट हो गया। अब 2 नियम में आपको कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आई होगी याद करने में। जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा खौफ चल रहा था, भाई कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन था। तो इसी तरीके जैसे 2 नियम पढ़ेंगे वैसे नियम नंबर 3, और बहुत ही सड़ा सा नियम है, दुनिया का सबसे सरल नियम है। तो ये तीसरा नियम है व्यंजन संधि का, और वो कौन सा नियम है, ता संबंधित नियम। तो चलिए ता संबंधित नियम में अपन प्रवेश करते हैं। ता संबंधित नियम, तीसरा नियम, हेडिंग डालिए ता संबंधित नियम। ठीक, अब जब ता संबंधित नियम में प्रवेश करते हैं दोस्तों, तो आराम से बढ़िया तरीके से इसके सब नियम पढ़ेंगे, और भी बहुत ही सरल तरीके से। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले एक फिर से बॉक्स बना लीजिए आप। जैसे अपन ने नियम नंबर 1 पढ़ने से पहले बनाया था, वैसे यहाँ पर एक और बॉक्स बना लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी ने इन वर्गों के बारे में अभी ही देखा, चा, छ, फिर जा और झा। इसके बाद देखा आपने टा, ठा और डा और ढा। और आप सभी लोग कपल बनाने पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और बहुत जगह कपल एंट्री भी होती है ना। तो ये नियम ऐसा है दोस्तों जिसपे कपल एंट्री ही होनी है। क्या होनी है, कपल एंट्री होनी है। बिना कपल के, जैसे गरबा, आप देखिए नवरात्रि का सीजन भी आने वाला है, और जब नवरात्रि का अवसर होता है और गरबा ना हो तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। और गरबे में हमेशा कैसे एंट्री होती है, कपल एंट्री होती है। बैचलर्स में यदि आप सिंगल जा रहे हैं तो सिंगल एंट्री बहुत ही रेयरली ही हो पाती है, अधिकांशतः क्या होती है, कपल एंट्री। तो ता संबंधित नियम कपल ही लेके स्टार्ट करता है। तो क्या बन गया कपल, देखिए सबसे पहले इन दोनों कपल बनाइए, फिर इन दोनों का बनाइए, फिर इनका और फिर इनका। और प्रत्येक कपल का एक मेन होता है जिसका कर पर पूरा व्यवहार कार्यक्रम निर्भर करता है। तो जो टॉपर होता है वो इंसान वही होता है जिस पर सारी की सारी जिम्मेदारी थोपी जाती है। तो इनका टॉपर कौन है, इसका टॉपर कौन सा निकलेगा, पहले वाले ग्रुप का, पहले वाले ग्रुप का टॉपर आपका निकलेगा दोस्तों चा, दूसरे का जा, टा और फिर डा। इसी से 4 नियम लग जाते हैं। कैसे दोस्तों, नियम नंबर 1 कैसे हो जाएगा, ता का मेल आप करा दीजिए, किससे, ता का मेल आपको करा देना है दोस्तों चा और छा से। करा दिया आपने, नियम नंबर 1 हो गया ना। ऐसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लोग लिखिए। तब क्या होगा, ये जो ता है मित्रों, कौन सा, ये जो आपका ता है, ये ता आपका बदल जाएगा चा में, और इधर जो कुछ भी लिखा उसको हूबहू लिख देना। क्या करना, इधर जैसा जो लिखा रहेगा उसको हूबहू उसके बाद लिख देना है। क्लियर समझाया पहला नियम। नियम नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, ता के पश्चात यदि दोस्तों क्या आ जाते, जा, जहाज अथवा झा झंडे में से कुछ भी आता है, तब इस ता को जा में बदल देना है। किसमें बदल जाएगा, ता जा में बदल जाएगा, और इधर जो कुछ लिखा होगा उसको हूबहू लिख देना। इसके बाद आता है नियम नंबर सी, ए बी सी। सी में क्या हो जाएगा, सी तो और भी सरल सा है। सभी ता के बाद क्या आ गया दोस्तों,
टा अथवा ठा आ गया तो ता को बदल देना है आपको, किसमें, ता को बदलिए सीधे टा में। इसके बाद डी नंबर का नियम, ता के बाद यदि क्या आ गया दोस्तों, ता के बाद यदि आपका आ जाता है डा डमरू का या ढा ढक्कन का, तो ता को आपको बदल देना है बिना विलंब किए। किसमें बदल देंगे मित्रों, आपको बदलना है डा में। ये हो गए आपके ता संबंधित ए बी सी डी 4 नियम। एक और सड़ा सा नियम है ई नंबर का नियम, वो उससे सरल नियम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो नियम क्या है, वो लिखते हैं, चलिए। वो नियम है मित्रों ये सड़ा सा, कि यदि ता आए और ता के बाद लाफा लट्टू आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, लाफा लट्टू महाराज आ जाते हैं, तो कुछ भी नहीं करेंगे आप, तब तो और अच्छे तरीके से बदलिएगा। इससे जो ता है, ये इस ता को आपको बदल देना है ला में। बस ये हो गए ता संबंधित सड़े सड़े से 5 रूप, जिनमें परिवर्तन केवल प्लस के पहले होना। तो क्या है अपना, ता के बाद ये वाले ग्रुप में से कुछ आ जाता है तो क्या करेंगे, आप ता को चा में बदल देंगे। इस ग्रुप से कुछ भी आता है तो आप ता को जा में बदल देंगे। इस ग्रुप से यदि कोई आता है तो ता को टा में बदल देंगे, और इस ग्रुप से कोई भी आता है तो ता को डा में बदल देंगे। ये हो गए आपके नियम, ठीक है। अब इनके अपन उदाहरण देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से क्या होते हैं। और अभी आप ध्यान रखिएगा, इसके कुछ एक दो नियम और बचते हैं जो सरल से हैं, उनको अपन बाद में लिखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे सर बहुत सारे नियम यहीं पर करवा दिए। ठीक, चलिए ये 5 नियम हो गए, इनके उदाहरण जल्दी से देखते हैं हम लोग। ठीक, तो देखिए उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी। जैसे दोस्तों सबसे सरल एक उदाहरण जैसे लिखा, मान लीजिए हमने उत धन डयन, क्या लिखा हमने, उत धन डयन, उत धन चारण, क्या लिखा हमने, उत धन डयन, उत धन चारण लिखा। वृहत धन टीका, क्या लिख दिया हमने, वृहत धन टीका लिख दिया। और एक और लिख देते हैं आपका उत धन छिन्न। ये 4 नियम से उदाहरणों से आपके सभी जो नियम है आसान हो जाएंगे। अब जैसे लिखा दोस्तों, क्रम से आप देखिएगा सॉल्व आपको कैसे करना है, दिमाग लगाए बिना, और किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे तरीके से करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ता के नियम की खूबसूरती एक ये है कि सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप आसानी से पहचान सकते हैं, इधर ता दिख जाए, प्लस के पहले बिल्कुल यदि ता दिख जाता है तो सभी आपके ता संबंधित नियम लगेंगे। और व्यंजन संधि में आसानी यही है, स्वर संधि से ज्यादा सरल व्यंजन संधि क्यों है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नियम में आसानी से पहचान हो जाती है। तो ता दिख गया तो आपको आंख में आ गया, दिमाग में बिल्कुल, और आपकी आंखों के सामने आपके नियम दिखने लगे ता के। तो जब नियम दिखे तो ता के बाद क्या आ रहा है, कौन सा कपल आ रहा है, एंट्री कर रहा है, कपल नंबर कौन सा, ए बी सी डी, चौथे नंबर का कपल प्रवेश कर रहा है। जब चौथे कपल की एंट्री हो रही तो किसका गान होगा, डी का होगा, तो ता किससे बदल जाएगा, ड में बदल जाएगा। बस ये ता आधा है ना दोस्तों, तो डा भी आधा हो जाएगा, बस बदल दिया ना। और अगल बगल जो लिखा उसको हूबहू लिख दीजिए, तो क्या होगा, ओ ड ड और यन। ठीक, या आप थोड़ा सा और चाहें मॉडिफाइड करना तो ऐसा भी लिख सकते हैं, परंतु ज्यादा होशियारी करने की आवश्यकता नहीं कि आप ऐसे लिखने के चक्कर में गलत कर दें। तो आप सीधे कैसे लिख दे, ऐसे लिख दीजिए। और वर्तमान में आप सभी जानते हैं उड्डयन मंत्रालय की चर्चाएं बहुत जोरों पर है, क्योंकि अपने इसके मंत्री कौन है, ग्वालियर के महाराज है। ठीक, तो आप याद रखिएगा उड्डयन कैसे लिखना है, त और ड जोड़ के ये, क्लियर। इसी प्रकार आपका उतधन चारण आता है। ता दिख गया ना दोस्तों, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर ता संबंधित नियम लगेगा। इधर कौन से ग्रुप की एंट्री हो रही है ग्रांड फिनाले पे, चा ग्रुप की। तो चा ग्रुप की एंट्री हो रही है तो ता कैसे बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। और ता कैसा आधा है ना, तो चा कैसा आएगा, आधा। और इधर बहु उसको लिख दीजिए, ये हो गया उतधन चारण बराबर उच्चारण। इन अ सेम वे आप ऐसे करेंगे उतधन छिन्न, ता के बाद क्या आ गया, छा आ गया ना। तो अब यहाँ देखिए ता के बाद छा रहा है, मतलब कौन सा ग्रुप रहा है, चा ग्रुप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब चा ग्रुप आ रहा है मित्रों तो ता किससे बदलेगा, चा में बदल जाए। तो चा में बदला तो क्या होगा, उतधन छिन्न बराबर उच्च। ये मात्रा पे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं।
वो लोग कैसे होता है, ऐसे ओ आधा चा फिर छिन्ना ऐसे लिखते हैं, और अपनी कमियों को दिखाया नहीं जाता, छिपाया जाता है, इसलिए क्या होता है ये गलत हो जाता है। इस बात पर आप गौर करें। ये आपके 4 के उदाहरण हो गए, क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब एक उदाहरण अपन ला वाला लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, ला वाला लिखते हैं दोस्तों। हमने लिखा उत धन लिखित, ठीक, और एक लिखे हमने उत धन लास, और एक लिखा हमने तत् धन लीन, ठीक। उत धन लिखित है, ता के बाद ला आ रहा है तो कुछ नहीं देगा, इधर ला है तो इधर ला हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ओ फिर ता को आधा लाम बदला और हूबहू उसको लिखेंगे। तो अभी हमने कहा अपनी कमी दिखाना नहीं होता है तो ऐसे लिखा जाता है। मात्रा हमेशा ध्यान रखिएगा, इस ला के ऊपर नहीं लगी है, मात्रा बाद वाली ला, इसलिए उसकी खड़ी पाई पर गई। मात्रा हमेशा खड़ी पाई से जोड़ी जाती, बीच से नहीं, ठीक। तो उत धन लिखित बराबर क्या हो गया, उल्लिखित, ठीक। इसी प्रकार उत धन लास और क्या हो जाएगा, ता बदल गया ला में, तो हो गया आपका उल लास। और इन सेम इसका क्या हो जाएगा, तत् धन लीन बराबर तल्लीन। ये आपके ता संबंधित 5 बिल्कुल नॉर्मल से सड़े से नियम हो गए। अब 2 थोड़ा सा स्पेशल नियम है, उनको अपन देखते हैं, ठीक है मित्रों। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब ता संबंधित कहां तक पहुंच गए अपन, ए बी सी डी ई, ए तक तो पहुंच गए ना। अब 2 सड़े से नियम लिखने हैं जिसमें दोनों ओर परिवर्तन होता है। तो यहां पर थोड़ा सा स्टार बना के आप क्या लिख लेंगे, के वे नियम जिनमें दोनों ओर परिवर्तन होता है। क्या होता है, दोनों ओर परिवर्तन होता है। तो अभी तक कहां तक पहुंचेंगे, ए बी सी डी ई, नियम नंबर एफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नियम नंबर एफ लिखते हैं। क्या कहता है दोस्तों, ता के बाद यदि हा आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद यदि हा आ जाए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ता को दा में बदल देना है और हा को किसमें बदल देना है, हा को बदल देना है धा में। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं करना है, ता को दा में और हा को धा में परिवर्तित कर देना। ये हो गया एफ। और इसके बाद आखिरी नियम आता है दोस्तों, ता के बाद यदि सा शक्कर का आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद यदि सा शक्कर का आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इस ता को बदलेंगे यदि चा में दोस्तों, तो चा का अगला वर्ड क्या होता है, छा छाता। बस ये हो गए ता के नियम। क्या कहा हमने, ता के बाद यदि हा आ जाता है तो आपको ता बस के याद रखना, ता को दा में बदला तो हा किससे बदलेगा, दा का अगला वर्ण क्या होता है, दा के बाद धा आता है। इसी प्रकार ता के बाद यदि सा हो तो ता किससे बदल गया, ता बदल गया आपका चा में, तो चा का अगला वर्ण होता है छा। इस प्रकार से आपके ता के नियम कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब इसके अपन उदाहरण कर लेते हैं कि उदाहरण में क्या होगा। जैसे दोस्तों हम लिखते हैं पत धन हित, ठीक। फिर लिखा हमने तत् धन हित, और एक लिखा हमने पत धन हति। ये दोनों पर ध्यान दीजिएगा, पहला और तीसरा हम लोग यहाँ गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है मित्रों, केवल और केवल हमें अपने नियमों के घोड़े दौड़ाने। तो ता आ गया, नियम पता चल गया, हा है इधर, ये भी पता है, तो कुछ नहीं करें, ता को बदल देंगे अपन दा में, हा को बदल दें धा में। अब यहाँ से मात्रा तो लगाएंगे नहीं क्योंकि अधूरा बाहर हो जाएगा, तो मात्रा कहाँ से लगेगी, यहाँ से लगेगी, क्योंकि हमें अपनी कमजोरी दिखानी नहीं। अब बात आती मात्रा कहाँ पर, बहुत सारे लोग ऐसे मात्रा लगा देते हैं, तो ये आपको नहीं करना। ये मात्रा कहाँ तक जाएगी, ये मात्रा यहाँ से उठेगी और यहाँ तक जाएगी, क्योंकि मात्रा किस पर लगी, हा पर लगी, और हा किसमें बदला, धा पे बदला, इसलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर देते हैं, ये दा में बदल गया, ये धा में बदल गया, और इसमें ऐसे मात्रा लग गई, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, प द फिर ये धी और ये ता।
तो आपका पथ धनित बराबर क्या बनेगा, पथित बनेगा। और इसको इस रूप में भी आपने देखा होगा, प दादू पूरा दिखता है, ये धा और छोटी की मात्रा और ता। तो ये दोनों सही है, आप इस संशय में ना रहें कि एक गलत, कोई भी एक गलत हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहिए लिखे चाहिए लिखे। और यहाँ से हिंदी हमें एक पाठ पढ़ाती है कि भाई साहब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, इसलिए इस चीज को हमें अपने जीवन पर भी उतारना है कि जो चीजें हमें जैसी दिखती है वास्तव में वैसी होती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो इस बात को आप गौर करेंगे, इसीलिए हिंदी को कहा जाता है, हिंदी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, अब अगला नियम में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं किया, ता बदल गया दा में, हा बदल गया फिर से धा में, तो क्या बन गया ये दोस्तों, अब डायरेक्टली हम लिख रहे हैं तद्धित। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, प द धा और ती, पद्धति। ठीक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये हो गया आपके उदाहरण। अब अगला जो नियम था उसके एक उदाहरण देख लेते हैं, और वो भी बहुत ही सरल है। मान लीजिए आपका लिखा है दोस्तों, कौन सा नियम लिखा था हमने, दोनों ओर परिवर्तन होगा, ये बात हमने लिखी थी। ठीक, तो हमने एक उदाहरण लिखा, उत धन श्वास। क्या लिखा, उत धन श्वास, और एक मान लीजिए लिख दिया हमने सत धन शास्त्र। तो क्या करना, नियम के अनुसार चलना है। तो इस ता को किससे बदल देंगे, अंडरलाइन करके हमने देख लिया, ता के बाद सारा मतलब दोनों ओर परिवर्तन है, तो ता बदल गया आधा चा में, सा आधा है तो सा के स्थान पर आधा छा आएगा, ये हो गया आधा छा। आधा छा कैसे लिखा जाता है, हलंत लगाकर, और फिर ये वास, ये हो गया आपका उच्छ्वास। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ब्रीथिंग। सेम वे इसमें क्या हो जाएगा, ता बदल जाएगा चा में, ये सा सच्छास्त्र। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आपके ता संबंधित नियम क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। ठीक है, अब कोई भी समस्या आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ता संबंधित नियम हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, परंतु इसमें एक और उदाहरण देख लेते हैं जो हमें लगता है कि आपको बताना हमें आवश्यक है, क्योंकि आप लोग उसको गलत कर देंगे। तो चलिए एक आखिरी उदाहरण देखते हैं, उत धन ज्वल, और इसके साथ एक लिख लेते हैं हम लोग जगत धन जननी। ये दो उदाहरण अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके वर्तनीय शुद्धिकरण में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने सिंपल कहा कि अपने को दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, हम दिमाग से क्या हो चुके ऊपर से खाली है अपना महिला, केवल और केवल यहाँ पर हमें कार्य करना है किसके अनुसार, नियमों के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ता है, ता के बाद क्या लिखा है, जा, मतलब ता का नियम लग रहा है मित्रों, तो केवल इस ता को जा में बदलिए। ये ता आधा है तो जा क्या आएगा, आधा आ जाएगा, और बाकी को रिमेनिंग को ऐसे लिख दे, ओ आधा जा ज, ये हो गया जो। अपने से दिमाग लाएं तो आपको गलत हो जाएगा, तो आप लिखते हैं फिर उज्जवल। उज्जवल नहीं होता, क्या होता है, उज्जवल होता है। और यहां पर आप फोकस करेंगे कि दोनों जा आपके आधे होते हैं। क्लियर, देन आप इधर आते हैं तो ये ता किसमें बदल गया, आपका जा में बदलेगा, जा कौन सा आएगा, आधा आएगा। कौन सा आएगा, आधा, क्यों, क्योंकि ता के बाद जा वाला नियम लग रहा है। तो इसको जोड़े क्या बनेगा, जगत जननी। और नवदुर्गा आने वाले थे शब्द आपके लिए बहुत ज्यादा फेमस भी है आपके लिए, माँ जगत जननी है ना, 9 दिन विराजी रहेंगे। तो आप याद रखिएगा जगत जननी ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि आपने हो सकता है ये शब्द सुना भी ना हो या देखा भी ना हो, सुना भी होगा तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए अब ता संबंधी सभी नियम समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग अगले नियम नंबर 4 में प्रवेश करते हैं। नियम नंबर 4 आपका है माँ संबंधित नियम। माँ संबंधित नियम, माँ संबंधित नियम में नियम नंबर ए दोस्तों, और इसमें 2 नियम है और दोनों सड़े सड़े से नियम है। तो जब नियम नंबर 1 की चर्चा करते हैं तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो माँ संबंधित नियम है और ता संबंधित, इसमें नियमों की सबसे अच्छी पहचान है कि पूर्व पद के अंत में हमेशा ता अथवा माँ होता है। मतलब प्लस के बिल्कुल पहले ता लगा हुआ तो आपका ता संबंधित नियम लग जाएगा, और प्लस के बिल्कुल पहले यदि माँ है तो आपका माँ संबंधित नियम लग जाएगा। तो माँ संबंधित जब नियम की चर्चा करते हैं तो पहला नियम हो जाता है माँ के पश्चात का से मां तक, का से लेकर मां तक का कोई भी वर्ण, तक का कोई भी वर्ण
इसको अपन थ्योरी के रूप में भी लिखेंगे इस नियम को। तक का कोई भी वर्ण हो तो माँ जो उधर वर्ण होता है उसके अनुसार ये 5 रूप धारण करता है। इसके माँ किसने रूप में बदल जाता है? 5 रूपों में, अंगा, इया, ड़ा, ना और माँ। क्या लिखा हमने? थ्योरी के रूप में समझ लीजिएगा, आप मेंशन लिख भी लीजिए। माँ के पश्चात, या आप ऐसे कर सकते, प्लस के पहले माँ हो और प्लस के बाद का से लेकर माँ तक का कोई भी वर्ण दिया जाता है तो माँ बाद वाले वर्ण के 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जो 5वें बाद में वर्ण है दोस्तों, उस वर्ग के 5वें बदल जाता है। आपको यहाँ सिंपल ये समझ के रखना है कि प्रत्येक लाइन जो है उसका आखिरी स्टॉपेज 5वां स्टेशन। जितने भी वर्ग है उनका आखिरी स्टॉपेज क्या है? 5वां स्टेशन। तो आप कहीं से भी चालू करेंगे आपको 5वें स्टेशन पर जाके ठहर जाना है। क्या करना है? 5वें स्टेशन पर ही ठहरना, और जो 5वां स्टेशन होगा उसी में माँ बदल जाएगा। क्या होगा? माँ उसी 5वें स्टेशन में बदल जाता है। जैसे देखिए का लाइन चढ़ क ख ग घ अंग, का के आखिरी क्या है? अंग है ना, तो का के बीच के कोई भी वर्ण आएगा उसको आखिरी। अब यहाँ पर दूसरी बात आपको ध्यान देना है, आप कहीं से भी चालू करें, पहले स्टेशन से चालू करें तो भी आपको दौड़ते तक 5वें तक जाना है, दूसरे से चालू करेंगे तो भी 5वें तक जाना है, तीसरे से तो 5वें तक, चौथे से 5वें तक, और 5वें है तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप पहले से ही मंजिल तक पहुंच चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मंजिल तक पहुंचना है, मुकाम हासिल करना है। बस जो मुकाम होगा माँ का वही रूप होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए हमने कहा इधर माँ आ गया, इधर आपका आ गया घा आ गया, एक माँ आ गया, माँ के बाद इधर आ गया टा, माँ के बाद मान लीजिए आ गया माँ। ये हमने 3 ले लिए रैंडमली। ठीक है, तो माँ का कौन सा रूप हो जाए? घा। घा घड़ी के बाद आखिरी स्टॉपेज कौन सा, कौन से लाइन का? क का है, तो घा का आखिरी वाला क्या? अंग। तो माँ किससे बदल जाएगा दोस्तों? माँ का रूप हो जाएगा अंग का, हलंत वाला। ठीक, इन सेम वे जब हमने अगला उदाहरण लिखा है, माँ के बाद कौन सा? टा। टा पहले से चालू, तो टा का आखिरी टा ठ ड ढ अण, कहां तक पहुंचे? अण। तो माँ किससे बदल जाएगा? माँ बदल जाएगा अणा। व्यंजन संधि के सभी नियमों में सबसे ज्यादा समझने वाला नियम यही है। इसके बाद माँ के बाद क्या? माँ। तो माँ के बाद माँ ही आ रहा है, तो माँ का चला ही ट्रेन चालू ही नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अपने मुकाम तक वो पहले ही पहुंच चुका था। जब मुकाम तक पहुंच चुका है मित्रों, तो हमें क्या आवश्यकता है फालतू में फ्यूल खराब करने की? तो ये माँ खुद माँ का ही रूप धारण करेगा। ये आपके हो गए ये पहला नियम। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो नियम को आप अच्छे तरीके से आप लिख लीजिए, और थ्योरी भी हम लिख दे रहे हैं आपको, क्योंकि इस नियम की थ्योरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या हो जाएगी? इतनी में अपनी आ जाएगी, माँ के बाद मतलब प्लस के दूसरी ओर, माँ के बाद का से माँ तक का कोई भी वर्ण आए तब माँ उस वर्ण के वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। थ्योरेटिकल आपको लिख लीजिए समझने के लिए फ्यूचर, बाकी जो मेनली अपन ने समझा वो है। ठीक है, चलिए इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं, फिर अपन दूसरा नियम इस पर करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं अपन। जैसे देखिए हमने लिखा सम धन जय, क्या लिखा दोस्तों? सम धन जय लिख लिया। अब एक लिखा हमने सम धन कल्प, एक देखिए समधन जय लिख लिया, समधन कल्प लिख लिया। अब इनको जोड़ के देखते हैं कैसे जुड़ेंगे। और एक और लिख देते हैं दोस्तों अलम धन कार। क्या लिखा हमने? अलम धन कार लिख लिया। और लिखना चाहे तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले अपन इन्हीं को कर कर देखते हैं कि कैसे क्या भी परिवर्तन होता है। तो माँ है, माँ से हम समझ गए सभी में माँ है, मतलब माँ के नियम लगेंगे। तो माँ के बाद का से माँ जा तक, का से माँ तक के कोई वर्ण है ना? बिल्कुल, जा का से माँ के बीच का वर्ण है दोस्तों, तो ये माँ किसमें बदल जाएगा? इस बार ध्यान दीजिए,
ये जो माँ है दोस्तों, ये जो माँ है, इस माँ का रूप ये इस पर निर्भर करेगा। अच्छे से देखिएगा, सभी उदाहरण एक उदाहरण में सब समझ में आ जाएंगे। ये जो माँ किसमें बदलेगा, यह डिपेंड करता इस वाले, इस पर। मतलब पहले उठा लिया जाए माँ और जा, मतलब माँ का जो रूप निर्धारण होगा वह किस पर निर्भर करेगा, वह निर्भर करेगा आपका जा। तो जा का आखिरी स्टॉपेज क्या होगा, हमने चालू किया, जा से तो चालू नहीं कर रहे, हम जा में पहुंच गए थे, पहले एक कदम आगे थे, हम पढ़ने में होशियार रहे। तो जा से बढ़े तो जा जहाज, जा झंडा, ऐसे जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर इया, क्या आएगा, इया, इया का रूप कैसे होता है, ऐसा। ये अपन ने माँ बदल गया ये, क्योंकि इसका जो पांचवा होगा आखिरी स्टॉपेज, वो आखिरी स्टॉपेज में ही माँ क्या होगा, बदल जाएगा। बदल दिया, अब कुछ नहीं करना, अब जोड़ देना है सभी को हूबहू। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ते हैं, चलिए। सा आ गया, माँ किस रूप में होगा, इया। अब चूंकि पूरा हलंत वाला है तो आधा लिखते हो क्या होगा, खड़ी पाई, गायब कर देंगे। कर दिया दोस्तों, गायब, गायब हो गया। इधर क्या बचा, जा बचा और या। अब आप किसी से संजय नाम लिखा के देखिएगा, उसको अपना नाम ही लिखना नहीं आएगा। यदि आपका कोई मित्र हो और वो बहुत लंबी लंबी फेंके तो उससे एक बार ये कहिएगा, तुम्हें अपना अच्छे से नाम लिखना आता है कि नहीं आता, तुम अपना नाम तो सही सही लिख लो, उसके बाद फेंकने का काम करना, बस। ठीक है, ये हो गया संजय। इसी प्रकार सम धन कल्पा, और ये नियम आपको बहुत बड़ी समस्या का निदान करता है कि कहां पर हमें ऊपर बिंदी लगाना है और कहां पर अंगा न मा लिखना होता है। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमने लिखा सम धन कल्प, क्या किया हमने, ये यहां से माँ उठा लिया मित्रों, और ये हो गया हमारा का। माँ का रूप, जैसे एक लाइन हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा व्यवहार सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर करता है कि हम उसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार करें। मतलब हमारे साथ जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये जो सिद्धांत है ना, ये जो वाक्य है, जो कथन है, यही कथन अप्लाई होता है इस माँ के रूप पर। सामने वाला जैसा वर्ण होगा, माँ उसी प्रकार से उसी अनुरूप परिवर्तित हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इधर क्या आ गया, इधर आ गया आपका का। ठीक, का से ट्रेन चालू होती है और कहां तक आखिरी स्टॉपेज क्या है इसका, मतलब क ख ग घ अंग। का रूप कौन सा, अंग का रूप है। आखिरी वाला तुम किसमें बदल गया, अंगा में बदल गया। ये बदल दीजिए, अंगा कैसा आएगा, आधा, ये बदल दिया ना। बस अब आपको ए जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, इधर सा हो गया, फिर ये अंग हो गया, फिर का और आधा ला और ये बन गया आपका संकल्प। क्या बन गया, संकल्प। आप और मॉडिफाइड लिखना चाहे तो ठीक है, नहीं लिखना चाहे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये ऐसा लिखे तो ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप ऐसे ही लिख दीजिए, ये भी पूरी तरीके से क्या है, सही है। क्लियर। अब आते अलम धन कार, किसमें आते हैं, अलम धन कार। सेम यही का है, का आखिरी क्या आ जाएगा, क ख ग घ अंग। तो अंगा हम बदल देते हैं मित्रों, तो क्या हो गया, अ ला, डायरेक्टली माँ को कर दिया हमने। ये वर्तनी शुद्धिकरण में आए तो आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला अलंकार लिखिएगा, ना कि ये वाला जिसके लिए आप सिद्धस्त हो चुके हैं। ये वाला आप नहीं लिखेंगे जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि हिंदी का जो पेपर का नाम है सामान्य व्याकरण, और व्याकरण क्या होती, व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण व लेखन से संबंधित नियमों के समूह होता है। तो याद रखिए, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन चाहिए। तो क्या है, व्याकरण सम्मत ये नहीं होता है, शुद्ध क्या होता है, ये होता है व्याकरण के अनुसार। जो वर्तनी शुद्धिकरण आप पूछ लिया जाए कि अलंकार का शुद्ध रूप क्या होता है, तो अलंकार का शुद्ध रूप आप ये लिखेंगे। ये नहीं सोचेंगे तो भाई सही लिखा है, पीएससी भांग गोटा खा के पेपर बना रहा है क्या, आप ऐसा नहीं सोचेंगे। क्लियर। ये आपका मां संबंधित नियम नंबर ए हो गया। अब दूसरा एक सड़ा सा नियम है, उसको अपन देख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा पूरे इसके उदाहरण और नियमों का समूह कैसे करने। एक और लिख देते, चलिए 4 हो जाए, 3 अच्छा नहीं होता। एक मान लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, इधर मान लीजिए माँ आ जाए और इधर भी आ जाए माँ, हम धन में। अब इधर माँ है और इधर भी क्या आ गया, माँ आ गया। तो अब माँ का रूप इसी पर निर्भर करेगा, ये आखिरी स्टॉपेज है कि नहीं है, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये माँ माँ में ही बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, अम्मै। ठीक है दोस्तों,
अब आपका इस नियम के उदाहरण कंप्लीट हो। अब हम लोग आते हैं किसके पे, मां संबंधित नियम नंबर बी। ए लिख लिया है, बी लिखिए, और बी और भी सरल है, बी से सरल शायद संसार में कोई नियम भी नहीं होंगे। माँ आ जाए और माँ के बाद देखो दोस्तों, का से माँ तक तो वर्ण ले चुके हैं, अब कौन कौन से बच रहे हैं आपके, बच रहे हैं देखिए या, र, ल, व, स, श, स और हा। इनमें से यदि कुछ भी आ जाते हैं दोस्तों तो ये माँ जो है अनुस्वार में बदल जाता है। माँ किसमें बदलता है, अनुस्वार अर्थात बिंदु में बदल जाता है। अब हमारे पास समस्या ये आती है कि ये अनुस्वार लगाएंगे कहाँ पर, माँ को बदल तो दिया भाई, बदलने के बाद एक कहीं ना कहीं तो बैठाना पड़ेगा, किसके ऊपर बैठाएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ नोट बना के लिख लीजिए, लिख लीजिए अनुस्वार, या सिंपल कह सकते, लिख लीजिए बिंदु को उस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, उस वर्ण के ऊपर सदैव लगाते हैं, उस वर्ण के ऊपर सदैव लगाते हैं जो माँ के ठीक पहले होता है। बस ये बात आपको याद रखना और इससे आपका ये नियम हो गया कंप्लीट। कहाँ लगाते हैं, उस वर्ण के ऊपर लगाते हैं जो माँ के ठीक पहले होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक, इससे हम लोग अब आप इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं अपन। जैसे हम लोगों ने लिखा दोस्तों समधन विधान, दो तीन लिख देते हैं, फिर लिखा हमने समधनहार, समधन लग्न, ठीक, और समधनवाद। ये चार उदाहरण है जिससे आप इसको आसानी से समझ लेंगे इस नियम को। कुछ नहीं करना है, क्या लिखा हमने, माँ अनुस्वार में बदल जाएगा जब इधर क्या आ जाते हैं, य, र, ल, व, ह, स, श, श, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका अनुस्वार, अभी इसको हमने अनुस्वार में बदला, और अभी हमने नियम लिखा, क्या लिखा है नियम दोस्तों, कि माँ उससे ये अनुस्वार किसके ऊपर लगेगा, ये अनुस्वार उसके ऊपर लगेगा जिसके साथ माँ जुड़ा होता है, या माँ के ठीक पहले जो वर्ण होता है उसके ऊपर अनुस्वार लगा देना। तो माँ के ठीक पहले कौन सा वर्ण है, सा है कि नहीं है दोस्तों, जब सा है तो इस अनुस्वार को आप सा के ऊपर लगा दीजिए, और जो रिमेनिंग हो उसको लिख दीजिए। ये बन गया आपका संविधान। और हिंदी की खूबसूरती देखिए, क्यों साइंटिफिक लैंग्वेज, इसके पीछे एक तर्क। मान लीजिए हमें संविधान की परिभाषा नहीं आती, संविधान के बारे में पता नहीं कि क्या परिभाषा लिखना, आपने सुना ही नहीं अच्छे से, पूरे संविधान की थ्योरी पता है लेकिन परिभाषा नहीं पता, तो आपने संधि से देखा है कैसे बना, सम और विधान से मिलकर बना। सम मतलब समान और विधान का मतलब होता है कानून। सभी के लिए जो समान विधान है, जिस ग्रंथ में सभी के लिए समान विधानों का उल्लेख है वही क्या है, संविधान है। मतलब यदि आप हिंदी आती तो आप बहुत सारी चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा समधन हार, माँ के बाद हार है, माँ अनुस्वार में बदल गया, और अनुस्वार मतलब वो जो बिंदु है छोटा सा कहां पर लगेगा, माँ के पहले वाले के ऊपर लगा देना, जस्ट ये हो गया संहार। सेम ये क्या हो जाएगा, ये भी माँ है और इधर ला आ रहा है, तो माँ किसमें बदल गया, अनुस्वार में बदल गया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, संलग्न, और सेम ये क्या बन जाएगा, संवाद। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके से आपके माँ संबंधित नियम समाप्त होते हैं। चलिए अब हम लोग प्रवेश करते हैं दोस्तों कौन से नंबर पे, नियम नंबर 5, क्योंकि दो हो गए थे पहले वर्ण के, पहले से दूसरे का, दूसरा हो गया था पहले से पांचवें का, तीसरा ता का हो गया था, चौथा माँ का हो गया, अब पांचवा नियम। पांचवा नियम दोस्तों, पांचवा और जो छठवां नियम है वो स्वर से संबंधित। यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, पांचवा और छठवां नियम, नियम स्वर से संबंधित है।
स्वर से सब, पांचवा और छठवां नियम किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। तो चलिए अब हम लिखते हैं नियम नंबर 5। क्या है दोस्तों? नियम नंबर 5। ठीक, इसमें क्या लिखना है दोस्तों? बहुत ही आसान है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। क्या करना है? हमें कोई भी और किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना। इधर मान लीजिए यदि स्वर आ जाता है, स्पेशली आपका आता है दोस्तों छोटे ए और छोटा ऊ आते हैं। क्या आते हैं? छोटे ए या छोटा ऊ आते हैं, और बाकी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ज्यादातर मोस्टली ए और ऊ रहते हैं, इसलिए अपन ने लिखा। बाकी स्वर कोई भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? स्वर कोई भी आ सकते हैं। इधर स्वर आ जाए और इधर दोस्तों क्या आ जाए? छा आ जाए, छा छाता। एक और स्वर और दूसरी ओर छा छाता। क्या आ जाए? इधर स्वर, स्वर में कुछ भी आ सकते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ ए आई ओ औ। ठीक है, तो याद रखेंगे। तब क्या करना? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इस प्लस को आपको हटा देना है। क्या करना है? ये जो प्लस लिखा है इसको हटा देना है। इसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, और इसके स्थान पर हम पुट कर देंगे एट, क्या कर देंगे? चा आता। बस ये हो गया आपका नियम नंबर 5 जो स्वर से संबंधित है। इसी प्रकार एक और लिखते हैं नियम नंबर 6, फिर दोनों के उदाहरण एक साथ करेंगे। नियम नंबर 6, क्योंकि ये भी किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। तो इसमें दोस्तों क्या कहता है नियम? इधर क्या आना चाहिए? ए अथवा उ आना चाहिए। क्या आ जाए? इधर ए अथवा उ आ जाए, और इस और क्या आ जाए दोस्तों? सा सरौता आ जाए, तो ये सरौता षटकोण में बदल जाता है। बस ये सड़ा सा नियम। क्या कहता है? प्लस के पहले ए उ आ जाए। और आप थ्योरी के रूप में पढ़ते होंगे कि जब प्लस के पहले या पूर्व पद के अंत में अ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और उत्तर पद के प्रारंभ में सा सरौता आ जाए, तो सरौता षटकोण में बदल जाता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, जितने भी उदाहरण आपको इसी से आ जाए। प्लस के पहले क्या आ जाए? छोटे ए और छोटा ऊ आए, और प्लस के बाद सरौता आ जाए, तो सरौता षटकोण में बदल जाता है। ये है स्वर संबंधित नियम, जो व्यंजन संधि में 2 ही नियम है जिनको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए इनको, इसके उदाहरण अपन देखते हैं। पहले 5 नंबर के उदाहरण देख लेते हैं। किसके? 5 नंबर के। जैसे क्या लिखा दोस्तों? अनुधन छेद। कुछ नहीं करना, यहां देखा आपने छोटा ऊ जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? छोटा ऊ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संधि सदैव वर्णों के मध्य होती, अक्षरों के मध्य नहीं होती। तो यहां से हम वर्ण चुराते हैं। ना में हलंत लगा, क्या निकलेगा? छोटा ऊ निकला कि नहीं निकला? प्लस छा। देखिए छोटा हुआ है कि नहीं आया दोस्तों? तो कुछ नहीं करेंगे, जहां पता चल गया छोटा ऊ इधर है, इधर छा है, तो दोनों के बीच में चा जोड़ देना बस। तो ये प्लस हटाएं, और यहाँ पर इसको हमने कहा था रिमूव कर देना है, और यहाँ पर चा जोड़ना है। तो क्या बन गया दोस्तों? इसका अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। ऐसे ही आपके उदाहरण क्या हो गए? विधन छेद। तो क्या बन जाएगा आपका? विच्छेद। एक हमने लिखा दोस्तों आधन छादन। क्या बन गया आपका? आच्छादन। फिर जैसे परिधन छेद, क्या बन जाएगा? परिच्छेद। ठीक है, इस प्रकार आपके नियम नंबर 5 के उदाहरण समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम लोग नियम नंबर 6 के उदाहरण। किसके दोस्तों? नियम नंबर 6 के उदाहरण करते हैं। अब नियम नंबर 6 में हमने कहा छोटे ए छोटा ऊ आना चाहिए, उसके बाद सरौता आना चाहिए, तो षटकोण में बदल जाता है। तो उसका उदाहरण मित्रों जैसे हमने लिखा, ये उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है। अभिधन सेक। देखिए इधर आखिरी में छोटी आ रही कि नहीं आ रही, और इधर सरौता आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको षटकोण में बदल दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अभी सेक। ये लीजिए, इसको हमने किसमें बदल दिया? षटकोण में बदल दिया। बात खत्म। हो गया कि नहीं हो गया? जैसे एक और उदाहरण लिख सकते हैं अपन, सुधन सुप्त। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कुछ नहीं, उसे बदल दीजिए सो सुप्त। ये आपके नियम कंप्लीट। ठीक है, अब आपको ये दोनों नियम भी समझ में आ चुके होंगे। अब अपन आते हैं अगले नियम में, और अगला आखिरी नियम है एक प्रकार से, और कोई विशेष नहीं है कि हम लोग इतना उसे टफ माने। ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं आखिरी नियम है, फिर भी अपन देखेंगे आखिरी है क्या, इसके बाद कुछ और कोई नियम बच रहा है। तो अब जो नियम देखिएगा कुछ विशेष नहीं, अभी षटकोण है ना, अब आखिरी नियम में इसी षटकोण का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए इधर आ गया आपका सा षटकोण, और इधर आपका आ गया ता तराजू या था थर्मस। प्लस के पहले क्या आ गया? षटकोण आ गया, और प्लस के बाद ता तराजू या था थर्मस आ जाता है।
तो क्या करते हैं, ये ता बदल जाता है दोस्तों टा में, और ये था बदल जाता है ठा में। ये ता किससे बदल गया, टा में बदल गया, और ये था किससे बदल गया, ठा में बदल गया। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, प्रधानता, ठीक है, ओ से धन था, ठीक है ना। तो प्रधानता किया तो आपका क्या हो गया, प्री आधा है, षटकोण को आधा ऐसे लिख सकते हैं, ता बदल जाएगा टा में, तो पृष्ठ, ठीक। यदि आप कैसा लिखा रहे, प्रधान था लिखा है, तो क्या बन जाएगा आपका दोस्तों, पृष्ठ। ओ से धन था लिखा है तो क्या बन जाएगा, ये ओ साधा है, और ता को बदल दिया ठा में, ये हो गया ओष्ठ। ये आपका ये वाला नियम हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद हम लोग नियम नंबर 8 अध्ययन करते हैं। देखिए मित्रों, आपको अभी तक कोई भी ऐसा नियम नहीं रहा जो आपको कठिन लगा। क्या लगा आपको, नहीं लगा ना, ठीक। 8वां नियम पढ़ते हैं। 8वां नियम तो बिल्कुल और भी छोटा ही है, इसमें कच्चू है ही नहीं। देखिए कैसे वो नियम कहता है, इस ओर आ जाए रे ऋषि राशि या 66 कोण, कुछ भी आ जाता है, और इस ओर आ जाता है नानल, क्या आ जाता है, नानल। परंतु शर्त एक है, कंडीशन एक है जो आपको फॉलो करनी है, कि इन सब के और इनके बीच में ये नहीं होना चाहिए। इसको हम लाल कलर से लिखते हैं। यहां पर ये जो स्पेस है, यहां पर कौन नहीं आना चाहिए, यहां पर आपके दोस्तों चा वर्ग, चा, टा और ता वर्ग के वर्ण, ठीक, सा और सा नहीं आने चाहिए। तब ये जो ना है दोस्तों, ये ना कौन सा रूप धारण कर लेता है, ये ना ड़ा में बदल जाता है। क्या कहा हमने, रे ऋषि रा रसी और सा षटकोण के बाद जब ना हो, क्या हो, ना नल हो, और इन दोनों के बीच क्या ना हो, इनके बीच क्या हो, ये नहीं होने चाहिए। चा वर्ग मतलब च छ ज झ य ट ट ड ढ अण, और त थ द ध न, और सा शक्कर और सा सरौत, ये नहीं होंगे, तब ये बाद वाला ना आपका ड़ा में बदल जाता है। जैसे कुछ उदाहरण करते हैं अपन यहीं पर। जैसे हमने लिखा दोस्तों कृष धन न, फिर लिखा हर धन न, कृष धन न, ठीक, और कुछ इधर लिख देते हैं रे धन न, और एक लिख लिया हमने राम धन आयन, बस, ठीक। सा षटकोण के बाद ना ना लाया ना, तो आप क्या कर देंगे, ना को बदल देंगे ड़ा में, ये क्या हो गया, ये आपका बन गया कृष्ण। ये क्या बन जाएगा आपका, हा रा के बाद ना है ना, तो ना बदल गया रा में हरण। ये क्या हो गया आपका, ना है तो ड़ा में बदल गया बड़ा है तृष्णा, ठीक। इसी प्रकार ये ऋण, और यहां पर बात आती है, तो यहां पर से हमने वर्ण निकाला तो क्या निकला, माँ में हलंत लगाया तो क्या निकला दोस्तों, छोटा आ, और इधर भी छोटा। तो यहाँ पर तो एक तो स्वर संधि लग गई, स्वर में कौन सी, दीर्घ संधि, तो ये तो आ से बड़ा हो गया, क्या हो गया, ये बड़ा बना देगा। तो एक तो बन जाएगा रा मा या। अब ये देखिए रा और ना के बीच में कहीं पर आपको चावर के वर्ण दिख रहे हैं क्या, चा छा जा जा टा 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 था दादा ना, नहीं दिख रहे ना। इसके साथ दो सा कहीं दिख रहे हैं रा और ना के बीच में, इसके बीच में दोस्तों, इस रा और इस ना के बीच में, इस यहां तक के कोई भी वर्ण नहीं दिख रहे ना आपको, तो ये ना किसे बदल जाएगा, ड़ में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामायण। इसलिए स्टार बना के आप लिख लेंगे, रामायण शब्द में दीर्घ स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से आपके ये नियम समाप्त हुए। चूंकि नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, और नवरात्रि कही जाती 9 दिन की होती है, तो 9 नियम ना हो तो फिर आनंद ही कहां से आएगा, है ना। तो 8 तो कल वैसे समाप्त तो यहीं पर हमें करना चाहिए, लेकिन अपन खींच के एक नियम और ले जाते हैं, जिससे नवरात्रि का जो सौभाग्य है हमारे ऊपर, उसका आशीर्वाद बना रहे। तो चलिए आखिरी नियम है 9 नंबर का नियम, इसको लिख दीजिए ना संबंधित नियम। ना संबंधित नियम, इस नियम के रूप में आप थोड़ा थ्योरी में लिख लीजिए, क्या लिख लेंगे, नहीं तो समझ में ना आएगा। देखिए पूर्व पद के अंत में ना जुड़ा हो तब
संधि करते समय, तब संधि करते समय ना का लोप हो जाता है। ठीक, और ये नियम अप्लाई होता है कहां पर अप्लाई होता है? यौगिक शब्दों, यौगिक व संस्कृत समान दिखने वाले शब्दों पर लागू होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। किस पर लागू होता है? यौगिक व संस्कृत के समान दिखने वाले शब्दों पर लागू होता है। इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों कैसे होता है, क्योंकि आज भी चुका है इसका उदाहरण का। जैसे हमने लिखा दोस्तों, हस्तिन धन दंत। देखिए ये संस्कृत के जैसे दिख रहा है, ये भी संस्कृत के जैसे दिख रहा है शब्द, तो जब जोड़ेंगे तो इस ना को लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? हस्ते दंत। ये 2020 मुख्य परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। ठीक, इना सेम वे मान लीजिए कौन सा आ गया आपका? राजन धन आज्ञा। तो इस ना का लोप कर देंगे तो क्या हो जाएगा? राज और आज्ञा। चूंकि ऐसा लिखना अच्छा नहीं होता है तो इसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? राज आज्ञा। देखिए संस्कृत के जैसा शब्द है कि नहीं है? इस प्रकार दोस्तों आपका जो व्यंजन संधि का जो भय है, व्यंजन संधि के जो उल्टी हवाएं चलती हैं, प्रतिकूल हवाएं चलती हैं, वो एक ही क्लास में समाप्त हो गई। ये पूरा का वीडियो लगभग हम लोगों ने इतना अच्छे तरीके से कंप्राइज किया है कि आपके एक लेक्चर में पूरा वीडियो समाप्त हो जाए और ज्यादा समय भी ना लगे, जिससे कि आपके पास इतना समय तो होता नहीं है कि आप अपने समय को बर्बाद कर सके, समय नष्ट कर सकें। क्योंकि हिटलर ने भी कहा, नेपोलियन ने कहा है कि मैंने समय को नष्ट किया और समय ने मुझे नष्ट किया। क्योंकि जब मुख्य परीक्षा नजदीक आती है मित्रों, तो जो समय होता है, समय टॉर्नेडो जैसे चक्रवातों से भी तेज से भगता है और उस समय को पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है और उस समय हमें स्थिर रखना होता है। इसी प्रयास में हमारी जो सिविल पांडा की टीम है कम से कम समय में टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करे, जिसमें हिंदी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अब हम लोग मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।